नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही प्रमुख न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा हर जगह न्यूज़ में ये चल रहा है कि सरकार के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अब गिरेगी मोदी सरकार। यानी अविश्वास प्रस्ताव आज सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने लाया है, प्रमुखतया कांग्रेस। तो हम लोग जानेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, इससे क्या हो सकता है, इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। जैसा कि इस न्यूज़ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास, ठीक है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी को 15 बार सबसे ज़्यादा, फिर आया था लाल बहादुर शास्त्री, इनको 3 बार, नरसिम्हा राव जी को 3 बार, 2 बार मुरारजी को, 1 बार जवाहरलाल जी को, 1 बार राजीव जी को, 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और इनकी सरकार भी चली गई थी। 2018 में 1 बार आया था मोदी जी के खिलाफ, जो कि गिर गया था। तो मोदी जी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो गिर गया था। अभी फिर 1 बार मोदी जी के खिलाफ दूसरी बार आया अविश्वास प्रस्ताव। 27 बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। जुलाई 15 1979 को मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और 15 साल का अंतर रहा है 26वें और 27वें अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। तो ये रहा अविश्वास प्रस्ताव। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इसका इतिहास कैसे क्या है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो हम लोग देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो है, भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद 118 है, ये जो संविधान का अनुच्छेद 118 है, इस 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा, एलएस एंड आरएस, ठीक है, इन दोनों सदनों को अपने प्रक्रिया और नियम बनाने के लिए शक्ति दी गई है। 118 के तहत लोकसभा को भी और आरएस राज्यसभा को भी, ठीक है। तो इसी 118 के तहत ये लोकसभा ने इसी 118 के तहत लोकसभा ने किसने लोकसभा ने एक नियम बनाया है, ठीक है। और अपना एक नियम बनाया, और उस जो नियम है उसमें रूल नंबर जो 198 है, 198 है। इस 198 के तहत लोकसभा के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया जाएगा, ठीक है। और इस अविश्वास प्रस्ताव की जो है कार्यवाही केवल लोकसभा में होगी, चूंकि ये लोकसभा का नियम है। और जो सरकार होती है उसका विश्वास जो है लोकसभा में ही होता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। तो नियम कौन बनाएगा? एलएस बनाएगी, ठीक, एलएस। अब इसके लिए क्या क्या होता है, तो ये जो रूल नंबर 198 है, इसमें लिखा गया है कि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। यानी कम से कम 50 लोग जो है उसको साइन करेंगे, तब वो लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो ऐसा हुआ, आज 50 लोगों ने उसका समर्थन किया था। तो वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उनके पास गया, और ओम बिरला जी ने उसको स्वीकार कर लिया, और इसे पेश किया है कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई जी, उन्होंने इसे पेश किया है, ठीक है। और अब इस पेश करने के बाद ये होता है कि 10 दिनों के भीतर उस पर एक चर्चा बुलाई जाती है, और जो है चर्चा में दोनों लोगों को भाग दिया जाता है, समय समय का बंटवारा होता है, उस पर चर्चा की जाती है। और उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो ध्वनिमत से या वोटिंग से उसका निर्धारण करते हैं कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं, कितने लोग नहीं, ठीक है। हालांकि ये लोकसभा कहीं टिकने वाला नहीं है, चूंकि 333 के आसपास जो है 333 के आसपास जो है सांसद एमपीज जो हैं ये बीजेपी के पास हैं, ठीक है। तो गिरने का कोई मतलब ही नहीं है। 50 कांग्रेस के पास हैं, टोटल 50 के आसपास, और कुल मिला के जो है यूपीए जो है उनके पास 143 के आसपास हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है, चूंकि एक बीजेपी के पास जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो ये कोई मतलब ही नहीं होता है। हालांकि ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो अब लाए हैं, प्रक्रिया के तहत लाए हैं, तो जो है इसका उनको इसके ऊपर चर्चा करवानी ही पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा और राज्यसभा को अपने कार्य संचालन को चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। उसी शक्ति के तहत जो है लोकसभा ने अपना एक प्रक्रिया बनाई है नियमों की, और उस नियम में जो रूल नंबर 198 है
उसके तहत 50 लोग अगर समर्थन करते हैं तो जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव जो है कब कब आया था, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अविश्वास प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिपरिषद जो थी तीसरी वाली, उसके खिलाफ 1963 में जेबी कृपलानी जी ने पहली बार लाया था। कृपलानी जी ने, ठीक है, कृपलानी जी ने पहली बार लाया था। और अभी तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, जिसमें 26 बार प्रस्ताव जो है गिर गया है। एक बार जो है 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने, जैसा अभी हमने पूर्व में बताया कि वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और इसलिए उनकी सरकार चली गई थी। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अभी मनमोहन सिंह के खिलाफ भी आया था, अटल जी के भी खिलाफ आया था। ठीक है। और इस सरकार में मोदी जी के खिलाफ भी 2018 में यही कांग्रेस लेके आई थी, और अभी फिर 2023 में लेके आई है। ठीक है। कल देखिएगा आप, कोई कुछ जरूर जरूर लच्छेदार भाषा बोलेंगे मोदी जी। ठीक है। तो ये था आपका अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, कैसे ये बनता है, कितने लोग इसका अनुसमर्थन करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि अविश्वास प्रस्ताव के थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम लोगों ने देखा और इसके ऊपर चर्चा की। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है। कब कब आया है, इसका इतिहास क्या रहा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे बार आया है, जो जो कि थी इंदिरा जी। ठीक है, 15 बार आया है। और और जुलाई 15 से 1979 में जो है मोरारजी देसाई जी की इसी से गिरी थी। हालांकि ये 79 है, 78 के लास्ट में 79 में ही आया था। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है। इसके ऊपर जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।